शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही कमरे का दरवाजा बंद करके दुल्हन के करीब जाकर बैठ गया। दूल्हे के करीब बैठते ही दुल्हन बनी बैठी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और हां, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत कभी भी तुम हासिल नहीं कर पाओगे, न मैं तुम्हें कभी चाहूंगी। पहली रात की दुल्हन से ये बातें सुनने के बाद वो लड़का बड़ा हैरान और परेशान होकर उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये मेरे साथ आखिर क्या हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब कुछ समझ ना आया तो वहां से उठा और नमाज पढ़ने के लिए उसने अपना मुसल्ला बिछा दिया। नमाज से फारिग होने के बाद उसने अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अर्ज करने लगा, या अल्लाह, ये मेरा कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ही ज्यादा डर था, मुआशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहां इज्जत का जुलूस ही निकल जाता है। लड़का सोच रहा था कि अगर ये सुबह अपने घर गई और फिर वापस कभी ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता कि ये अपने घर जाने के बाद ये कह दे कि मेरा शौहर नामर्द है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं, इससे मेरा तलाक करवा दो। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूं, गुनाह तो नहीं है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करनी चाहिए, मगर मेरे दिल को यह भी गवारा न हुआ। अल्लाह से शिकवा शिकायत करता हुआ मैं सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो इस निकाह के लिए मना क्यों नहीं कर दिया, या मुझे ही बता देती, मैं उससे रिश्ता खत्म कर देता। बात शादी तक पहुंचती ही नहीं, अब शादी भी हो गई और मैंने अब तक की सारी कमाई अपनी शादी में लगा दी। कम से कम पहले बता देती तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। खैर, जब सुबह हुई तो वो अपने घर चली गई। कोई बातचीत नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल भी नहीं हुई। 3 दिन के बाद उसकी अम्मी की कॉल आई, बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं उसे लेने के लिए चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं बल्कि मुझसे छुपकर हर रात किसी लड़के से बात करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं, बस एक बार पूछा था कि क्या उसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका जो फोन पर इश्क था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात को घर वापस आता, खाना बाहर से खा कर आता था और जब भी घर आता वो फोन पर लगी रहती। एक दिन उससे पूछा कि क्या एक बात पूछूं। मैंने कहा हां पूछ लो। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा, शादी के पहले भी मेरा अपने ऊपर कंट्रोल था, तुम्हें क्या लगता है अब भी नहीं हो सकता। मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी किसी मर्द के साथ फला होटल पर बैठी हुई है। मुझे पहले तो यकीन न हुआ, लेकिन जब अपनी बीवी को घर पर मैंने न पाया तो मुझे बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि मुझे मेरा दिमाग गुस्से की वजह से फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी और किसी को अब तक कुछ भी नहीं बताया। फिर उसने मेरी इज्जत न रखी और मैं होटल की तरफ चल पड़ा। खुद को पुरसुकून रखा। वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा हुआ देखा तो आवाज दी और कहा, चलो घर चलो। वो चुपचाप मेरे साथ घर आ गई। घर में मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहा, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ। आज से मेरी तरफ से तुम आजाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम अब हरगिज नहीं रह सकती हो। वो औरत आज भी अपनी मां के घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने, लेकिन हां, जिस मर्द के साथ वो इश्क में पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं। वो अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोती हुई उसकी कॉल आई। वो कहने लगी, अपने नाम से मुझे महरूम ना करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन तलाक मत देना। बस मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और उसे अब तक तलाक नहीं दिया। इसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में और औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिरकार मैंने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे 3 बच्चे हैं। ये दूसरी वाली मेरी बीवी बहुत ही नेक बीवी है। पता नहीं ये 2 साल जो मैंने बहुत हौसले के साथ गुजारे हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनाम की सूरत में मुझे ये बीवी अता की। मैं जरा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींद उड़ जाती है। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है। मैं जरा सा काम से देर आऊं या कुछ मैसेज ना करूं तो परेशान हो जाती है। एक वो पहले वाली औरत थी और एक ये औरत है। मैं तो वही था और आज भी वही हूं। मेरी पहली वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है। मेरा नाम लेकर हाथ चूमती रहती है और गलियों में भटकती रहती है। उसे अब अपना होश तक नहीं है। 1-2 दफा जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग अब भी मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं बहुत जालिम हूं। उस पर मैंने इतना जुल्म किया कि वो पागल हो गई। अब मैं क्या कहूं लोगों से। हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होता है। मेरी बच्चियों और मेरी बहनों याद रखो, हराम मोहब्बत का मुकद्दर रुसवाई के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बात किसी भी बहन को बुरी लगे तो मैं दिल से अपनी तरफ से माफी चाहता हूं, लेकिन हाँ, ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जवानी में हर किसी के कदम भटकते हैं। शैतान उसे गुनाहों और बुराइयों की तरफ ले जाने के लिए पूरी कोशिश करता है। हराम और नाजायज मोहब्बतों के जाल में उसे फंसाकर उसे उसके घर वालों से दूर करना चाहता है। उसकी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद करना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।